नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस देश में गणेश जी की बहुत सारी साधनाएं और गणेश जी की हर साधना में शुद्धता अत्यधिक अनिवार्य है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो बहुत ही प्राचीन है, पौराणिक है, अकाट्य है और उस साधना को करने वाला साधक कभी भी निराश नहीं होता। जो उस साधना को कर लेता है वो 100% परिणाम प्राप्त करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गरीब से गरीब आदमी, झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, सड़क के किनारे रहने वाला आदमी, गरीबी में लथपथ आदमी, विपन्नता से सराबोर आदमी, कंगाल आदमी, दरिद्री आदमी भी इस साधना को कर लेता है तो उसे लक्ष्मी टूट टूट के प्राप्त होती है। दोस्तों, इस साधना का कोई भी नियम नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है, इस साधना का कोई भी नियम इसमें पालन करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचार्य है कि कौन सा चार्य है, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कुछ भी खाओ पियो, जो आप खा सकते हो, जो आप खाते हो पीते हो, नॉर्मल दिनचर्या में वो खाते पीते रहो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं। साधना में अधिकतर प्याज लहसुन छुड़वाते हैं कि भाई प्याज लहसुन अगर खाओगे तो मुंह से बदबू आएगी, तो इसलिए प्याज लहसुन मन वर्जित है। लेकिन इस साधना में आप प्याज लहसुन अगर ना भी छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी साधना खंडित नहीं होगी। ऋतुमती स्त्री हो और वो भी इस साधना को कंटिन्यू करना चाहती हो, बिना ऋतुमती के दिन छोड़े तो भी कर सकती है, छोड़ के करे तो सबसे बढ़िया। बिना ऋतुमती के अगर छोड़े तो भी वो आराम से इस साधना को कर सकती है। इस साधना की एक विशेषता यह है कि जो आदमी इस साधना को करेगा उसे बेहद धन प्राप्ति होगी, उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि इस साधना को भंडारा करते थे ना, भंडारा, तो इस साधना को पहले करके तैयार रखते थे। उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मातंगिनी, उच्छिष्ट गणपति, ये 3 साधना ऐसी है जो भंडार भर देने वाली साधना है। उनमें जो उच्छिष्ट गणपति की साधना है वो अपने आप में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि ये बुद्धि, ज्ञान, बल, विद्या, समृद्धि, विवेक सब कुछ प्रदान करती है साधक को, टूट के साधक पर मेहरबान रहती है। इस साधना में आपको झूठे मुंह ये साधना करनी पड़ती है। जब भी साधना को करो तब लौंग, इलायची, बूंदी के लड्डू के दाने, सुपारी, कुछ भी आपके मुंह में कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए और फिर इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र में ध्यान भी इसी से होगा, विनियोग भी इसी से होगा, सब कुछ इसी एक मंत्र से ही होगा और किसी भी मंत्र से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी के इस मंत्र को आप जब भी आप शुरू करना चाहते हो, उस समय शुक्ल पक्ष हो, चतुर्थी का दिन हो या बुधवार हो, इस चीज का आप थोड़ा चुनाव कर लें। उसके बाद में आप शुद्ध स्थान में देखिए, शुद्धता पूर्वक अशुद्धता की साधना है, ध्यान रखना। ये शुद्धता पूर्वक अशुद्धता की साधना है। शुद्धता पूर्वक अशुद्धता की साधना ऐसे है कि इस मंत्र का जाप आप सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जहां आप जाप कर रहे हो वो स्थान अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आसन, कोई भी हो, आसन हो नहीं हो, कपड़े पहने हो नहीं पहने हो, नंगे हो, किसी भी हालत में इस जाप को आप कर सकते हो। गणेश जी से आह्वान कर लेना, पहले प्रार्थना कर लेना कि मैं कल से संकल्प नहीं लूंगा, संकल्प में आज ही ले लेता हूं कि मैं 21 दिन तक या 31 दिन तक या 41 दिन तक या 108 दिन तक, जितनी भी आपका श्रद्धा हो, आपको 5 लाख मंत्र पूरे करने हैं। जल्दी से जल्दी करो, चाहे लेट से लेट करो, आपकी मर्जी। 5 लाख मंत्र पूरे करने हैं और इस मंत्र में आप स्नान ना किए हुए हो तो भी बढ़िया है, आपने कपड़े नहीं धोए तब तक ये भी बढ़िया है। एक ड्रेस को पहन करके कर सकते हो, या चाहो तो 21 दिन तक बिल्कुल नग्नावस्था में साधना कर सकते हो। लेकिन साधना में इतनी बात है कि आपको उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, तीनों में से किसी भी दिशा में मुख रख करके साधना कर सकते हो। उत्तर सबसे बढ़िया है। कोई भी आसन हो ना हो चलेगा, वस्त्र हो ना हो चलेंगे। इस साधना को आपको बस देर रात से, जैसे 11 बजे से शुरू करना है
और 11 बजे शुरू करके 3 बजे पहले पहले साधना को पूर्ण कर लेना है। कोई दीपक हो नहीं हो, एक गणेश जी का कोई चित्र सामने लगा लेना, बस बहुत है। अब दिया धूप कोई कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर सकते हो तो मत करना, कोई जरूरत नहीं। अब आप इसमें मंत्र का जाप करोगे। मंत्र है गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा, ओम मत लगाना, गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। इस मंत्र का आप गुरु से दीक्षित होकर के अधिक से अधिक जाप करते जाएंगे तो आपको हजारों शक्तियां इसमें दिखाई देगी। साधना में सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, जिस समय आप बैठ करके जाप कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना, सुरक्षा घेरा अनिवार्य। वैसे तो सुरक्षा खुद गणेश जी करते हैं, क्योंकि यह साधना सरल स्वभाव की साधना है और एक बच्चे की साधना है। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, वो लेटरिन चला जाता है, पिछवाड़ा धोने में भी आनाकानी करता है, वो धुलाता नहीं, माँ से उसको पकड़ पकड़ के धोना पड़ता है ना, तो वो जिद करता है कि उसको कोई शुद्धता बुद्धता का पता नहीं रहता कि शुद्धता क्या है अशुद्धता क्या है। वो ऐसे ही जाकर के भगवान के दरबार में जाकर के दिया बत्ती जो भी उसको छेड़ लेगा, प्रसाद खा लेगा, कुछ भी कर लेगा, उसका कोई नीति नियम नहीं है। लेकिन उसमें सरलता कूट कूट के भरी है। तो जितनी सरलता कूट कूट के भरी है, उस सरलता के आधार पर यह साधना आपकी होती है। जितनी सरलता आप में रहेगी उतनी ही ये साधना आपकी प्रबल, प्रखर और तत्काल आपको भगवान गणपति के दर्शन, भगवान गणपति की कृपा मिलेगी आपको इसमें। दोस्तों, इस प्रकार से अति उच्च कोटि की साधना, जीवन में इस साधना को करके जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन का बटन होता है ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय गणेश जी महाराज की।